बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। नाज़रीन, आपको मैं अपनी आज की इस पहली वीडियो में कोल्डी की तारीख़ के हवाले से बताना चाहता हूं। तो कोल्डी की तारीख़ के हवाले से जो सबसे मशहूर जगह है वो मंदिर महल्ला है। तो मैं इस वक्त मंदिर महल्ला के पास खड़ा हूं और आप लोग ये देख रहे हैं मंदिर, ये बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारे पानी के चश्मे भी हैं। और हम लोग इस वक्त दरियाए पुंछ के किनारे खड़े हैं। ये सामने हमारे दरियाए पुंछ भी है। नाजरीन, हम आपको आज की इस वीडियो में मंदिर के हवाले से बताना चाहते हैं। ये जो कोल्डी की तारीख़ में बड़ा अहम मंदिर है, ये देखें कितना मजबूत मंदिर बना हुआ है। इसकी जो आप लोग देखें, ये पत्थर और सीमेंट से बना हुआ है। ये कितना अर्सा गुजर चुका है, 50 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन ये अभी तक उसी तरह ये मजबूत नज़र आ रहा है। अभी हम इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं ये जो मंदिर है, ये इसकी जो पत्थर से बना हुआ है, ये बहुत ही मजबूत है और कई कितना अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी इसकी जो है ना बिल्डिंग उसी तरह मौजूद है जिस तरह ये बनाई गई थी। नाज़रीन, हम अब इसको ये वाला बाहर का हिस्सा है मंदिर का और ये मंदिर के अंदर वाला हिस्सा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर अभी ये सब ये बकरियाँ भी नज़र आ रही हैं आपको। ये दिन के वक्त यहाँ पर आ जाती हैं। ये गैर आबाद इलाका है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। अभी आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर मंदिर महल्ला में यहाँ पर जो पानी का चश्मा है, तो ये पानी के चश्मे से ये अब पानी ये पियेंगे तो बताएं, ये पानी पिए ज़रा कैसा पानी है। ये पानी के बारे में अभी आपको पी कर ही बताएंगे ये कि ये किस तरह का पानी है। यहाँ से बेशुमार लोग पानी भर के लेके जाते हैं। जब ये कोल्डी शहर में यहाँ पर पानी की लाइन नहीं थी तो लोग यहाँ से भर के लेके जाया करते थे। तो अभी आपने नौमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो ये बताएंगे ये जो पानी इन्होंने पिया है यहाँ पर, ये कैसा था, इसके बारे में बताएंगे आप। बिल्कुल। हमने ये पानी जो है वो पी कर देखा है। माशाल्लाह बहुत ही मीठा और साफ पानी है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये हिंदुओं का एरिया है। जब वो यहाँ रहते थे उनका पानी था, तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा और वहाँ से लेकर आज दिन तक ये पानी जो चल रहा है, ये पानी चल रहा है बिल्कुल कोटली शहर के माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, इसका जायका बहुत अच्छा है। जितने भी कोटली शहर के बंदे हैं ना, वो यहाँ ठंडा भी है और ये मीठा भी है। नाजरीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मंदिर महल्ले में ये जो चश्मा है, यहाँ के जो ये पत्थर लगे हुए हैं, ये देखें ये कितने मजबूत हैं, कितना अरसा गुजर चुका है, इसके बावजूद भी ये अपनी जिस हालत में ये बनाए गए थे ये उसी तरह मौजूद हैं। लेकिन कभी कभार इनको थोड़ा सा वो टूट फूट हो जाते हैं शिकार, तो उनको ये ठीक किया जाता है। मैं ये अभी खुद भी पानी पी रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये देख लें, मुझे कोई गिलास तो नहीं मिला है, लेकिन चलें, एक ये मेरे पास जूस का डब्बा ही मिल गया है मुझे, तो ये जूस में ही मैं पानी पी रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह इसका जायका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ठंडा पानी है। एक भाई साहब यहाँ पर मुँह धो रहे हैं। भाई साहब, ये बताएं यहाँ का जो आप पानी पी रहे हैं ये कैसा है पानी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पानी और मीठा पानी है। बहुत पुराना ये चश्मा है। तो अभी हम यही चेक कर रहे थे, तो माशाल्लाह आपने भी पिया होगा, आपको पता होगा। ये तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और जगह भी बहुत खूबसूरत है जी। ये नेचुरल पानी है जी। ये पानी कह रहे हैं भाई साहब बहुत ही ठंडा पानी है, वाकई ठंडा पानी है। मैंने भी पिया है, भाई साहब ने भी पिया है। तो ये कोल्डी के हवाले से आप लोगों को ये बताते चलें कि ये बहुत ही पुराना पानी और मशहूर पानी है, मंदिर का पानी। नाजरीन, ये जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, ये जगह जो अभी नज़र आ रही है आपको, ये मंदिर महल्ला यहाँ पीछे ऊपर है। ये सामने भी एक मंदिर है और साथ में ये मंदिर के जो चश्मे हैं पानी के, जहाँ से लोग पानी भर के लेके जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जगह यहाँ से वाज़ह यानी क्लियर कट नज़र आ रही है। आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सामने पानी, वहाँ भी चश्मा है पानी का और यहाँ भी पानी निकल रहा है। ये कुदरती तौर पर पानी बहुत ही ठंडा और मीठा पानी है यहाँ का। नाजरीन, अगर आप लोग कोल्डी शहर की तारीख़ के हवाले से जानना चाहते हैं तो यही मंदिर महल्ला के पास यहाँ पर ये जो कोल्डी शहर है, इसके नीचे यहाँ पर ये जगह को बाग कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे शातूत के दरख्त हैं, तो यहाँ पर लोग अक्सर शातूत खाने के लिए आते हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी उसका मौसम तो नहीं है शातूत का, लेकिन अभी ये जो दख्त है ये बहुत ही
खूबसूरत लग रहे हैं। नाजरीन, अभी हम कोल्डी के हवाले से आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर इसी मंदिर महल्ला के पास एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड में हम लोग भी बचपन में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। तो आज भी ये ग्राउंड जिस तरह पहले आबाद था, आज भी उसी तरह ये आबाद है। ये देखें, अभी जो लड़के हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ये दरिया के किनारे एक बड़ी खूबसूरत जगह है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं और शाम के वक्त और सुबह के वक्त यहाँ पर अक्सर बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल भी खेलते हैं। नाजरीन, ये हम आपको जो यहाँ मंदिर महल्ले के पास खेल का मैदान है, इसमें अभी एक फ़ुटबॉल का मैच हो रहा है, जिसमें दो टीमें चिनार और मंडी फ़ुटबॉल के दरमियान मैच हो रहा है। तो ये हमारी कश्मीरी सकाफ़त का जो ढोल है, बड़ा एक अहम हिस्सा है। तो अभी हम अपने एक भाई साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ढोल बजाएं। नाजरीन, अभी हम आपको बताते चलें कि दरिया पूंछ के पास ही एक पंच चक्की है। इसको हम अपनी ज़बान में कराट कहते हैं और कुछ और कश्मीरी ज़बान में इसको जंदर भी कहते हैं। अभी हम इसके बारे में आपको दिखाते हैं कि ये कैसे आटा, यहाँ पर आटे की पिसाई की जाती है। तो बराह रास्त हम आपको वो आटा कैसे पिसाई होती है, कहाँ से पानी आ रहा है और कैसे ये पानी काम कर रहा है, तो ये हम अभी आपको दिखाते हैं। नाजरीन, ये देखें पानी कि ये एक नहर में पानी आ रहा है, दरिया का पानी है और ये बहुत तेज़ी से पानी यहाँ आता है। तो ये पानी जो है ना, वो वहाँ नीचे जाता है और इसको ये घुमाता है पत्थर को, और ये पत्थर जब घूमता है तो उससे क्या होता है, ये आटे की पिसाई होती है। तो ये दो तरह से यहाँ पर आटे की पिसाई होती है। एक हमारे पास गंदम का आटा होता है और दूसरा मकई का। तो अभी ये देखें नाजरीन, आपको बराह रास्त बताते हैं कि ये जो पंच चक्की है, इसका ये आटे की पिसाई हो रही है। ये आपके सामने इस वक्त आटे को पिसा जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी, क्या नाम है तुसा ना? तालब बनाया जी। तालब साहब, क्या हाल है जी? खैरियत तुसा ना साड़ा पुराना तलक वास्ता आया। जी, बिल्कुल। ये दसो कि जड़ा तुसा ये आटा पीने पे हो, कनके ना आटा पीने पे हो या मक्के ना आटा पीने? कनके नो पीने हैं जी। माशाअल्लाह जी। तो क्या गल अंकल जी, मक्के ना आटा भी देने होने से हो ना? और देने होने से इसलिए कम नहीं जाना। तो उना से अगर मक्के ना आटा चाहिए ना तो क्या करो? और फिर खुद लेट करो थोड़ा ना। इंतजार करिए। हाँ। मक्का ना आटा नहीं लपी सकना। ये अच्छा, अच्छा अच्छा। नाज़रीन, अभी आपको बताते हैं, ये जो बहुत बड़ा पत्थर है, ये पानी के ज़ोर पर इसको चलाया जा रहा है। ये मैंने बताया था कि यहाँ पर पानी आ रहा है, दरिया का पानी है। ये इस नहर में पानी आता है और बहुत तेज़ी से ये पानी आता है और इसको ये घुमा रहा है। तो इसके तेज़ घूमने से क्या होता है, ये आटा जो है ना वो पिसाई होती है इसकी। जो यहाँ बिजली की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी है और पानी के ज़ोर पर ये पत्थर जो है ना वो अपना काम कर रहा है। वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम जनाब। अंकल जी, अपना नाम दसो। मंजूर है सर नाम। अंकल मंजूर, तुसा ये दसो कि जड़ा ये आटा पीने पे हो, ये देसी कणका ना आटा है या देसी कणका ना। देसी कणका ना आटा है? कणका। माशाल्लाह। क्या आने के आटा दुए आटे को शहरी आटे को अच्छा अच्छा होना? आटा वा। माशाल्लाह आने जी, बड़ा अच्छा आटा होना। मतलब है जरा ना वो नहीं निकलिया होना, मतलब है इसमें जो मैदा सूजी वगैरह नहीं निकला होना, इसलिए आया बड़ा अच्छा आटा होना। खालिस खालस आटा है माशाल्लाह। तो ये दसी सकते हो इसका रेट क्या है अंकल जी, क्या किस तरह किलो है? जरा ना इसलिए 100 रुपया किलो है। ये 100 रुपया किलो आटा है। ये तो फिर मक्का ने आटे को भी महंगा है अंकल जी, है ना? अब हम दरियाए पूंछ के किनारे पहुंच चुके हैं। ये आप लोगों के सामने दरियाए पूंछ है। पहली तो बात है नाजरीन, ये हम इसको दरियाए पूंछ क्यों कहते हैं कि ये जो दरिया है, ये मकबूजा कश्मीर का जो शहर है पूंछ, वहाँ से ये आता है, इसलिए इस दरिया का नाम दरिया पूंछ है। और नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो दरिया है, इस पर पहले एक डैम कोल्डी के करीब, गुलपर के करीब बनाया गया है और दूसरा डैम जो मंगला डैम है, पहले वहाँ बिजली बनाई जाती है गुलपर के पास और उसके बाद यहाँ से ये होता हुआ ये मंगला डैम में जाता है। तो वहाँ पर दो दरिया आपस में मिलते हैं। एक दरिया का नाम है दरिया झेलम और दूसरा दरिया है दरिया पूंछ। तो ये दो दरिया मिलकर मंगला डैम बनाते हैं। तो यहाँ पर अक्सर लोग घूमने के लिए आते हैं। गर्मियों का मौसम है, लोग यहाँ पर गुसल भी करते हैं
तो माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो जो कोल्डी के संगम पर है, कोल्डी का शहर समझे दरियाए पुंछ के किनारे इबाद है। नाजरीन, ये कोल्डी की तारीख के हवाले से जो हम आपको बता रहे थे, मंदिर मल्ले के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से और दरिया पुंछ के हवाले से, नाजरीन ये हम आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नाजरीन, अगर आपको आज की कोल्डी की तारीख के हवाले से अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो है वो आपको मिल सके। इसी वीडियो के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम आपसे जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।